आज की वीडियो में बात करेंगे अपरा के बारे में। इसको गर्भनाल या अंग्रेजी में प्लेसेंटा भी कहते हैं। तो कोरकपुटी या ब्लास्टोसिस्ट के गर्भाशय में अंतररोपण। तो पहले ब्लास्टोसिस्ट जान लेते हैं कि ये क्या होता है। तो ये एक अंडा है स्त्री का, जिसमें अभी निषेचन नहीं हुआ है। इसके बाद यहाँ पर ये अंडा है स्त्री का और इसमें शुक्राणु आए हैं और इस पर निषेचन कर रहे हैं। तो निषेचन की क्रिया यहाँ पर हो गई। निषेचन के बाद बनता है जाइगोट। जाइगोट के बाद इसमें कोशिकाओं का विभाजन स्टार्ट होता है और यहाँ पर मिलता है ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर में और कोशिका विभाजन होता है तो फिर बनता है मारुला, और मारुला के बाद और कोशिका विभाजन होने से बनता है ब्लास्टोसिस्ट, जिसको हम कोरकपुटी या ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट इसी अवस्था को कहते हैं। यहाँ पर जो आया है कि ब्लास्टोसिस्ट के गर्भाशय में, यानी जब ये स्थिति आ जाती है निषेचन के बाद ब्लास्टोसिस्ट की, तो इसको क्या है, गर्भाशय में अंतररोपित, यानी गर्भाशय में ये रोपित हो जाए। तो जैसे ये गर्भाशय है का चित्र है, तो यहाँ पर क्या है, यही वाली स्थिति जो ये ब्लास्टोसिस्ट की कंडीशन है, ये वाली स्थिति संरचना जो है यहाँ पर आकर रोपित हो जाती है। यहाँ पर ऐसे रोपित हो जाती है और यही फिर धीरे धीरे विकसित होकर के ये रूप ले लेती है। तो अंतररोपण जब हो जाता है तो इसके बाद गर्भाशय की भित्ति की ओर वाले बाह्य स्तर, जिसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, उस पर अंगुली के समान प्रवर्ध उभरे हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब ये ब्लास्टोसिस की कंडीशन बन गई, फिर धीरे धीरे विकसित हुआ, तो यहाँ पर ये जो स्तर दिखाई दे रहा है बाहर की ओर, मतलब किस ओर, गर्भाशय की ओर, गर्भाशय की भित्ति की ओर ये संरचना है। तो यहाँ पर से ये लंबे लंबे जो रेशे निकले हैं, इन्हीं को प्रवर्ध कहते हैं, अंगुली संरचना होते हैं। तो प्रवर्ध उभरे हुए दिखाई देते हैं। ट्रोफोब्लास्ट इस एरिया को कहा जा रहा है, ट्रोफोब्लास्ट, इसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। तो ट्रोफोब्लास्ट पर अंगुली के समान प्रवर्ध दिखाई देते हैं। इन अंगुली जैसी संरचनाओं को जरायु अंकुरण कहते हैं। तो ये ट्रोफोब्लास्ट वाला स्तर है और यहाँ पर जो अंगुली निवास संरचना दिखाई दे रही है, इन्हीं को जरायु अंकुरण कहते हैं और अंग्रेजी में इसको कोरियोनिक विलाई कहते हैं। अब ये विलाई क्या करते हैं, ये विलाई भ्रूण की अवशोषण करने वाली सतह में कई गुना वृद्धि करते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा क्या है, भ्रूण है, और ये विलाई क्या करेंगे, यहाँ पर मादा के शरीर में ब्लड होता है, ब्लड में कई तरह के पोषक पदार्थ होते हैं, उनको ये विलाई ग्रहण करके इस नल के ज़रिए, जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, गर्भनाल कहते हैं, उसके ज़रिए इस भ्रूण को वो पोषण प्रदान करा देते हैं। ये विलाई जो है बहुत ज़्यादा ही मात्रा में पोषक पदार्थों को लेकर के इस भ्रूण को दे देती हैं, जिससे ये भ्रूण फिर विकसित होता है। ये विलाई गर्भाशय ऊतक द्वारा ढकी रहती हैं। तो गर्भाशय ऊतक किसको कहेंगे, यहाँ पर के जो टिश्यू होते हैं ये भी निकलते हैं और इसको क्या करते हैं, ढके रहते हैं। गर्भाशय ऊतक यहाँ से बनता है और माँ के रक्त के प्रत्यक्ष संपर्क में होती है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, तो डायरेक्ट जो है मदर के संपर्क में, जो भी बताया था यहाँ पे, ब्लड में, मदर के डायरेक्ट ब्लड के साथ में संपर्क में ये रहती है विलाई। अर्थात ये कह सकते हैं कि भ्रूण एवं गर्भाशय ऊतक के बीच गहन संबंध स्थापित होता है। तो ये जो भ्रूण है और गर्भाशय ऊतक जो यहाँ पर टिश्यू हैं, तो इन दोनों के बीच कनेक्शन जो है स्थापित होता है, जिसे अपरा कहते हैं। तो अपरा जो है किसको कहा जा रहा है, यहाँ पर ये जो ऊतक हैं और ये जो विलाई है, ये दोनों आपस में कनेक्ट करके जो ये नाल बना रहे हैं, जिससे पोषण पदार्थ मिल रहा है, इसी को अपरा कहते हैं। अपरा अकेला एक ऐसा अंग है जो दो जंतुओं के ऊतक से बनता है। तो देखिए, दो जंतु के ऊतक से बना। पहला जंतु यहाँ पे है, माता के लिए कहा जा रहा है, तो माता के शरीर से जो टिश्यू निकलते हैं, और दूसरा इस भ्रूण के जरिए यहाँ से जो ट्रोफोब्लास्ट से ये प्रवर्ध निकलते हैं। तो ये ऊतक हो गए। तो दो ऊतक, एक बच्चे के शरीर के ऊतक और एक मदर के शरीर के ऊतक मिल करके इसको बनाते हैं, और ये इकलौता ऐसा अंग है जो दो जंतुओं के ऊतक से मिलने से बनता है। भ्रूण अपरा द्वारा मदर से पोषक पदार्थ एवं ऑक्सीजन ग्रहण करता है और उत्सर्जित पदार्थ एवं CO2 मदर को दे देता है। तो ये बताया गया था कि यहाँ से पोषक पदार्थ ले लेता है और जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो मदर को दे देता है। गर्भनाल को पूर्ण विकसित होने में 10 सप्ताह का समय लग जाता है। तो ये जो नाल है, गर्भनाल है, जो कि नाभि से जुड़ी होती है इंसान के,
जब वो गर्भ में रहता है, तो इसको पूरी तरह से विकसित होने में 10 सप्ताह का समय लग जाता है और गर्भनाल संपूर्ण सगर्भता अवधि में कार्यशील रहता है। तो सगर्भता का मतलब है जब तक गर्भ में ये रहता है, तब तक बच्चे की गर्भावधि रहती है, तब तक ये गर्भनाल बना रहता है और क्रियाशील रहता है। अब अपरा के कार्य क्या हैं? तो अपरा काम क्या करता है? पोषण प्रदान करता है, बच्चे को श्वसन में मदद करता है, यानी जो गैसेस हैं ऑक्सीजन, CO2 इनका आदान प्रदान करता है। उत्सर्जन में हानिकारक पदार्थों को ये मदर को दे करके उनको बाहर निकालने का काम करता है। हार्मोन्स का भी स्रावण या अपरा करता है। HCG और प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन जो है ये भी निकालता है, जो कि क्या करते हैं? गर्भधारण में और पेशियों में संकुचन का नियमन करते हैं, गर्भधारण में मदद करवाते हैं, उसको मेंटेन कराते हैं और मांसपेशियों में संकुचन करा करके बच्चे की डिलीवरी कराने में मदद कराते हैं। प्रतिरक्षा एंटीबॉडी जो है प्लेसेंटा यानी अपरा माता के ब्लड से भ्रूण में पहुंचाता है। तो मदर से बच्चे को एंटीबॉडी भी मिलती है। एंटीबॉडी क्या करती हैं? बच्चे को कई प्रकार के हानिकारक कीटाणुओं से सुरक्षा करती है, उनको बीमारियों से बचाने का काम करती है।